Minister of State for Power, Coal and Renewable Energy, Piyush Goyal said that the Modi government has announced integrated power development scheme to ensure that every house can avail electricity 24/7. He added that for speedy industrialization, it is essential to ensure that farmers get sufficient electricity. Goyal said that the Gujarat model of starting an independent feeder line will be implemented in Jharkhand now. प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को 24 घंटे सातों दिन बिजली मिले, औद्योगिकरण तेजी से हो और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले। इस सपना को पूरा करने के लिए इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसके अलावा बजट में 2 नई परियोजनाओं का घोषणा की गई है। एक तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इन दोनों योजनाओं से बिजली का घर घर पहुंचने का सुविधा और किसानों के लिए अलग ही फीडर लाइन, जिससे किसानों को बिजली अलग मिले, उनकी बिजली में कटौती नहीं हो। ये एक मॉडल गुजरात में बहुत खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। उसका सक्सेस स्टोरी विश्व भर में लोग चर्चा करते हैं और अब झारखंड में भी वैसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग से बने, उसको इस योजना के अंतर्गत लाके हम जल्द से जल्द उसका काम शुरू करेंगे। Goyal said that the government also plans to tackle the issue of lack of toilet facilities in schools in Jharkhand. कल मैं रांची आया था, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ बड़े विस्तार से बैठक करके काफी चीजें हमने सुलझाई हैं जो कई वर्षों से आधे अधूरी पड़ी थी। एक तो यहाँ पे झारखंड में कई शिक्षा केंद्र, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट, शौचालय की सुविधा नहीं है। हमारी जो कोयले की कंपनियां हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि 15 अगस्त 2015 के पहले हम झारखंड में हर एक स्कूल में शौच की सुविधा, पानी की सुविधा लाएंगे और इसके लिए तुरंत कार्यक्रम शुरू होगा और कम से कम 100 करोड़ रुपए झारखंड में खर्चा किया जाएगा CSR के अंतर्गत और झारखंड का एक भी विद्यार्थी बिना शौच के नहीं रहेगा अगले 15 अगस्त के पहले। The BJP government is also launching the National Digital Literacy Mission, which aims to provide free training to people belonging to SC, ST and BPL categories. Law Minister Ravi Shankar Prasad said that through this initiative, the government plans to make the country digitally literate. आज प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन का उद्घाटन हो रहा है। डिजिटल साक्षरता मिशन अभियान यानी दिशा, मतलब क्या है? पहले योजना थी कि चुने हुए ब्लॉक में हम 10 लाख लोगों को साक्षर करेंगे कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी में। अब वो संख्या 1 करोड़ बढ़ाकर की गई है। जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, लगभग 4000 झारखंड में है, वो इसको ट्रेन अप करेंगे। SC, ST और BPL के लोग हैं, उनको कोई भी खर्चा नहीं लगेगा और जो बाकी है उनको मार्जिनल 125 से 200 रुपए लगेगा। 20 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी और हमारी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कि पूरे देश में हम देश की आवाम को डिजिटली लिटरेट करें और ये जो पढ़ाई होगी, साक्षरता होगी, ये स्थानीय भाषाओं में भी होगी। ये आपको हम कहना चाहते हैं। Powered by NNIS.